अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एडेप्टेशंस इन हैबिटेट। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज एडेप्टेशन, देन हम डिस्कस करेंगे कि डेजर्ट हैबिटेट में और फॉरेस्ट हैबिटेट में एनिमल्स एंड प्लांट्स किस तरह खुद को चेंज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन उस एबिलिटी को कहते हैं कि जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, वो अपने अंदर अपने हैबिटेट, अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से खुद को चेंज करता है, खुद में एडेप्टेशन लेकर आता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए सरवाइव कर सके। या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि एक स्पीशी या फिर ऑर्गेनिज्म मुसलसल अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं ताकि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ मैच कर सके। और इससे क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अरसे के लिए रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। एडेप्टेशन इन अ डेजर्ट हैबिटेट। किस तरह डेजर्ट हैबिटेट में एनिमल्स एंड प्लांट्स खुद को अडॉप्ट करते हैं। डेजर्ट वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लैंड ज़्यादातर सैंड और रॉक से कवर होता है। मौसम तकरीबन गर्म और खुश्क रहता है। दिन को बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ने की वजह से डेजर्ट का इन्वायरमेंट गर्म रहता है और खुश्क रहता है। बहुत ही कम बारिशें होती है। टेम्परेचर की बात करें तो दिन का और रात का टेम्परेचर एक दूसरे से खासा डिफरेंट होता है। दिन में सनलाइट की वजह से टेम्परेचर बहुत गर्म रहता है, जबकि रात में ये टेम्परेचर बहुत जल्दी ही कम हो जाता है और ठंडा हो जाता है। डेजर्ट दिन में ज़्यादा गर्म होता है बनिस्बत रात के, और रात का टेम्परेचर खासा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू दी डे। डेथ वैली। नॉर्थ अमेरिकन ड्राइएस्ट डेजर्ट को डेथ वैली कहते हैं एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। वाई इट इज़ कॉल्ड एज द डेथ वैली? क्योंकि इस डेजर्ट में बहुत ज़्यादा खुश्की की वजह से, बहुत ज़्यादा सनलाइट की वजह से कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी वजह से इसको डेथ वैली कहते हैं। डेजर्ट में प्लांट्स किस तरह खुद को अडॉप्ट करते हैं? तो सबसे पहली एडेप्टेशन उनकी होती है स्पेशल रूट्स। डेजर्ट प्लांट्स में एक ख़ास किस्म का रूट सिस्टम पाया जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका डीप रूट सिस्टम होता है और वो डीप जाकर वाटर टेबल से वाटर लेते हैं, या फिर जहाँ जहाँ पर भी डीप सॉइल में वाटर स्टोर होता है तो वहाँ से उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें के वाइड स्प्रेड और बहुत ही ब्रांच शैलो रूट सिस्टम पाया जाता है। जब बारिश होती है तो वो जल्दी जल्दी से उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो डीप सॉइल में ना जाए। सेकेंड एडेप्टेशन है स्पेशल लीव्स। डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स किस तरह पाए जाते हैं? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई लीव्स होते ही नहीं है। लीव्स होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही नैरो होते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से वाटर उनसे ट्रांसपायर नहीं होता है। बाज़ औक़ात लीव्स खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं स्पाइंस में। स्पाइंस शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लीव्स से बनते हैं, और यही स्पाइंस फिर फोटोसिंथेसिस की बजाय प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं। लीव्स पर वैक्सी लेयर होता है जो कि प्लांट से वाटर को ट्रांसपायर नहीं होने देता है, और इस तरह वाटर बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। कुछ प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उस पर हेयर्स मौजूद होते हैं। हेयर्स की प्रेजेंस की वजह से जब सनलाइट उन पर पड़ती है तो वो सनलाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट होती है और प्लांट ओवरहीट होने से बच जाता है। कुछ प्लांट्स में फ्लैशी लीव्स होते हैं जो कि वाटर को स्टोर करते हैं अपने अंदर, और फिर जब वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो उसी वाटर को फिर वो यूटिलाइज करते हैं। थर्ड एडेप्टेशन है स्पेशल स्टेम की। चूँकि हमने बात की कि लीव्स बहुत ही छोटे होते हैं या होते ही नहीं हैं या स्पाइंस होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? स्टेम परफॉर्म करता है। स्टेम बहुत ही थिक होता है और ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। फोर्थ एडेप्टेशन इज स्पाइंस एंड थॉर्न्स।
डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स अपने लीव्स को मॉडिफाई करके उनसे स्पाइन्स बनाते हैं और स्टेम को मॉडिफाई करके उनसे थॉर्न्स बनाते हैं। तो इस तरह उनको फ़ायदा इससे क्या होता है कि जो थर्स्टी एनिमल्स होते हैं जो इन प्लांट्स को खाते हैं तो उससे वो बच जाते हैं। इस तरह उनकी प्रोटेक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस इज अ मेन प्रोसेस दैट इज परफॉर्म्ड बाय प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट्स किस तरह करते हैं? तो रात के वक्त प्लांट्स टोमेटो को ओपन करके रखते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी के अंदर आता है और वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं। दिन के वक्त टोमेटा बंद रहते हैं जिससे प्लांट के अंदर जो स्टोर वाटर होता है वो ट्रांसपायर नहीं कर पाता। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है लेकिन स्टोमेटा क्लोज रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो रात के वक्त स्टोर होता है उसी स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। तो इस तरह प्लांट फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है और एक्स्ट्रा वाटर के लॉस से भी बच जाता है। Look at this picture and you will clearly understand that how plant adapt in a desert habitat. इनके स्टेम को देखें तो लार्ज स्टेम होता है जिससे वो वाटर को भी स्टोर करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इनके थिक वैक्सी स्किन होता है जिससे पानी जो है इनसे ट्रांसपायर नहीं होता है और पानी अंदर ही स्टोर होता है। इसके अलावा इनके वाइड स्प्रेड रूट सिस्टम होता है जिससे पानी की कलेक्शन में इनको हेल्प मिलती है। अगर बारिशें कहीं दूर भी हो इनसे तो ये उस वाटर को भी स्टोर कर लेते हैं। स्पाइन्स होते हैं ताकि ये थर्स्टी एनिमल से बच सके जो इनके प्रीडेटर्स होते हैं और इसके अलावा ये इनका सरफेस एरिया कम होता है तो ट्रांसपायरेशन भी इनसे कम होती है। और टेक अ लुक एट द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स कि किस तरह एनिमल्स डेजर्ट के अंदर खुद को अडॉप्ट करते हैं। द फर्स्ट एडेप्टेशन इज स्लीपिंग थ्रू आउट द डे। डेजर्ट एनिमल्स सारा दिन अपनी नींद पूरी करते हैं, सोते रहते हैं। चूंकि दिन के वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रात के वक्त जब टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है तो ये बाहर आते हैं और अपने लिए फूड तलाश करते हैं। सेकेंड एडेप्टेशन इज बॉडी फीचर। डेजर्ट एनिमल्स के बड़े बड़े कान होते हैं, इनकी थिन बॉडीज होती हैं जिसकी वजह से इनसे एक्स्ट्रा हीट निकलती रहती है और इनकी बॉडी कूल रहती है। थर्ड इज ब्लेंड इन। ब्लेंड इन का मतलब है मिक्स हो जाना। जब दो चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती है तो फिर उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रोसेस को ये डेजर्ट एनिमल फॉलो करते हैं। वो जिस जगह पर रहते हैं उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर ये ले लेते हैं। ये उसी के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से प्रीडेटर इनको पहचान नहीं सकते और इस तरह ये सेफ रहते हैं, खुद को बचा कर रखते हैं प्रीडेटर से। द फोर्थ एडेप्टेशन इज स्टोरिंग फैट्स। ये एक यूनिक एडेप्टेशन होती है डेजर्ट एनिमल्स की। फॉर एग्जांपल कैमल को ले लें, ये फैट्स को स्टोर करता है अपनी बॉडी के अंदर, अपने हम्स और टेल्स के अंदर, जिसकी वजह से जब इनको फूड नहीं मिलता है तो ये फॉर अ लॉन्ग टाइम ये विदाउट फूड भी रह सकते हैं। एडेप्टेशन इन अ फॉरेस्ट हैबिटेट। किस तरह एनिमल्स और प्लांट्स खुद को फॉरेस्ट में एडॉप्ट करते हैं। फॉरेस्ट ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं और बारिशें भी यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर मॉडरेट वार्म रहता है। प्लांट्स और ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा मिकदार में सनलाइट भी मिलती है और पानी भी मिलता है। फॉरेस्ट डेंस होते हैं, डार्क होते हैं। फॉरेस्ट में ट्रीज़ लेयर्स के फॉर्म में ग्रो करते हैं। लेयर्स से मुराद है सबसे ऊपर लेयर को कैनोपी कहते हैं, उसके बाद अंडर स्टोरी, उसके बाद श्रब लेयर, उसके बाद हर्ब लेयर एंड लास्ट में फॉरेस्ट फ्लोर होता है। इस वजह से वो खुद को अडॉप्ट करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें। फॉरेस्ट में रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी भी ज़्यादा पाई जाती हैं। फॉरेस्ट में प्लांट्स किस तरह एडेप्टेशन करते हैं। द फर्स्ट एडेप्टेशन इज ब्रॉड लीव्स। कई प्लांट्स जो कि ज़मीन के बिल्कुल करीब होते हैं तो उनको सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो ये एडेप्टेशन कर लेते हैं कि उनके लीव्स ब्रॉड होते हैं, वाइड होते हैं, जिससे फिर वो मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सेकेंड एडेप्टेशन इज
द ड्रिपिंग टिप्स एंड वैक्सी सरफेस। कुछ प्लांट्स के लीव्स, उनके ड्रिपिंग टिप्स होते हैं और उनके सरफेस वैक्सी होती हैं, जिसकी वजह से जैसे ही उन पर पानी आता है तो वो वहाँ पर पानी जमा नहीं होता है, वो जल्दी से उस लीव से रन ऑफ हो जाता है। इससे क्या होता है कि वो लीफ, वो प्लांट फंगस की ग्रोथ से बच जाता है और उनको कोई फंगल डिजीज नहीं होता है। थर्ड एडेप्टेशन इज द बट रेज्ड रूट्स। कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको स्टेबिलिटी का खतरा होता है, उनको स्टेबल रहना होता है, जिसकी वजह से वो बट रेज्ड रूट डेवलप करते हैं। इस पिक्चर में आपको बट रेज्ड रूट दिखाई देंगे। ये बट रेज्ड रूट क्या करते हैं, उनको स्टेबिलिटी, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इनके अंडरग्राउंड शैलो रूट सिस्टम भी होता है, लेकिन इससे उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, ज़्यादा उनको स्टेबिलिटी मिलती है। हाउ एनिमल्स अडॉप्ट देमसेल्व्स इन अ फॉरेस्ट हैबिटेट। फॉरेस्ट में वेराइटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं और उनका जो मेजर टास्क होता है वो होता है खुद को बचा के रखना। क्योंकि इनको दूसरे एनिमल से ख़तरा होता है, तो इसलिए वो खुद को सेफ करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। द फर्स्ट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इज ब्लेंडिंग इन। ब्लेंडिंग इन का मतलब है कि वो जिस भी चीज़ पर रहते हैं, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो बार्क हो, कुछ भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी स्ट्रक्चर को, अपने बॉडी कलर को चेंज करते हैं, जिससे उनको दूसरे प्रेडेटर्स से सेफ रहता है। सेकेंड एडेप्टेशन है वार्निंग कलर्स। कुछ एनिमल्स के ब्राइट कलर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। ये ब्राइट कलर एज अ साइन होते हैं वार्निंग के दूसरे एनिमल्स के लिए। सो दूसरे एनिमल्स जब इन ब्राइट कलर को देखते हैं तो वो इसके करीब नहीं आते हैं और इस तरह ये एनिमल अपने प्रीडेटर से सेफ रहते हैं। थर्ड एडेप्टेशन है गेटिंग अवे। गेटिंग अवे का मतलब है कि जब एनिमल को प्रीडेटर से ख़तरा महसूस होता है तो वो कई कई ऊंचाइयों से कई कई मीटर तक वो जंप कर सकता है विदाउट एनी हर्ट, और कई कई किलोमीटर तक वो दौड़ भी सकता है। गेटिंग अवे से एनिमल खुद को बचा लेता है और इसमें उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। तो ये एक यूनिक एडेप्टेशन है। फोर्थ इज द केमिकल अटैक। केमिकल अटैक में एनिमल अपने बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि उसके प्रीडेटर के लिए पॉइजनस होते हैं। जब प्रीडेटर अपने प्रे के करीब आता है तो उस दौरान एनिमल उस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं अपने बचाव के लिए और खुद को उसी केमिकल के थ्रू बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये एक एडेप्टेशन है जो कि एनिमल खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।